हेलो एवरीवन। आज का अध्याय चौथा। को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उसे समझाते, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गुरु वरिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में है। मंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। केवल महाराज का ही आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते समय सुमंत्र को एक अनजाना सा डर घेर रखा था। देखा कि महाराज पर पड़े हैं। दीनहीन अवस्था बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़े हैं। सुमंत्र का मन कांपते हुए केकई से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। मंत्रीवर महाराज राज्याभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप राम को बुला दीजिए। राजा दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण भी साथ में थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। राज सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए आ रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। माता केकई को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। और उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप रहे और कुछ नहीं बोले। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो, ना कि तुम्हारा। और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में रहना होगा। महाराज से नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा माते। भरत को राजगद्दी ही दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांति और सदी हुई वाणी सुनकर केकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे।
और केकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार है। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजा आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया कि यह राजा आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति के परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। राम और लक्ष्मण का संवाद जारी रहा। राम ने वन को जाना यानी कि वन गमन को एक भाग्यवश और उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वो इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन आपका विरोध करता है। ये मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थीं। राम की वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीधे सीता के पास गए, सारा हाल बताया, उनसे विदा मांगी। तब माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। राम ने तुम निराश मत होना, मैं 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था, तो राम को देखकर उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशंका हुई। वे राम ने जैसे ही उनसे विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो उठी और क्रोधित हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल चलने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अनंतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ चलने के लिए तैयार थे। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में ही रहे। वे इनकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीता को वन का जीवन बताया कि वह बहुत कठिन है, वहाँ पे रहने के लिए ठीक स्थान, भोजन का ठिकाना नहीं है, कठिनाइयाँ कदम कदम पर हैं। तो महलों में पली पुसी हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने कुछ उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और केकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहीं अब घर घर में उदासी फैल गई। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से, कि यही इच्छा थी कि राम और सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर वो सब बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करार रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री भी आसपास थे। मंत्रीगण रानी केकई को अब भी समझा रहे थे कि ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, पर केकई अपनी बात पे अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो राजा दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ। ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा
आपको ऐसा कहने के लिए विवश कर रही है। पिताजी, मुझे राज का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, ने राशि वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों वाले वस्त्र पहने। सीता ने भी, राम, लक्ष्मण और सीता ने राशि वस्त्र उतार कर तपस्वी वाले कपड़े वस्त्र पहने। सबसे अधिक दुखदायी था महर्षि वशिष्ठ यह सब अब तक देखकर शांत थे, पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे क्या? यहाँ कोई सुख नहीं, यहाँ कोई होगा ही नहीं, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, पीछे सीता और उसके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े हुए थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी मीलों तक नंगे पैर दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर बहुत ही विचलित हो गए और भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने के लिए कहा, ताकि लोग हार जाएं और थक कर पीछे छूट जाएं। लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक रथ आंख से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, क्योंकि वन अभी बहुत दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, लक्ष्मण, सीता सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। निषाद राज गृह ने उनका स्वागत किया। राम समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अयोध्या पहुंचा तब लोगों ने उनको घेर लिया और वे राम के बारे में कुछ जानना चाहते थे, लेकिन सुमंत्र बिना कुछ बोले राजभवन में ही चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम, सीता कैसी हैं? लक्ष्मण का क्या समाचार है? कहाँ रहते हैं? क्या खा रहे हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज को सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं मिलेगा। महाराज ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। यह तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। सवार दूत रवाना किए गए और यह निर्देश दिया गया कि अयोध्या की घटनाओं के संबंध में वह कुछ ना बताएं। इसी के साथ अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।